Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से, और सुबह का ब्रेकफास्ट से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का लंच बॉक्स बन चुका था और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट है हेल्दी है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ मैं आज का ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग दाल का डोसा, जो कि बहुत हेल्दी रहती है और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट रहता है, क्योंकि इसको ना एक दो डोसा भी आप खा लिए ना तो इनफ होती है। तो दिन भर आप कुछ भी खाए, बट सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा हेल्दी कर ले। और ब्रेकफास्ट तो ज़रूर से करें, ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें क्योंकि दिन की शुरुआत उसी से होती है, तो अच्छे से होना चाहिए। तो मैं अभी बना रही थी मूंग दाल का डोसा, आप चीला भी बोल सकते हो। तो मैंने उसमें डाली थी एक हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद मैंने घोल बना ली थी, नमक थोड़ा सा डाली थी और पेस्ट बना ली थी। उसके बाद मैंने अभी इसमें डाली थी 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच डाली थी जवारी का आटा, थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए। चावल के आटे से क्या होता है, ये थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाती है और जो डोसा का जो टेक्सचर रहती है ना वो अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने उसमें डाल दी थी थोड़ा सा चावल का आटा। बस उसको मिला लेंगे अच्छे से और फिर पैन चढ़ा देंगे। और बहुत कम ऑयल में भी ये बन जाता है। आप अगर वेट लूज़ के लिए बनाते हैं, खाना चाहेंगे, तो फिर इसको एकदम थोड़ा सा ऑयल में भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो पैन में जैसे हम डोसा को स्प्रेड करते हैं वैसे ही स्प्रेड कर देंगे और फिर बैटर डालेंगे और फिर वही प्रोसेस है, जैसे घुमा घुमा के इसको फिर गोल शेप का बना देना है। और ये बहुत आराम से बन जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है मूंग दाल की जो चीला में। ये चिपकता विपकता नहीं है, और अगर नॉन स्टिक तवा है आपका तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको अगर आप वैसे भी जल्दी जल्दी बना रहे तो खा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा क्रिस्प चाहिए उसमें तो आप और थोड़ा सा उसको ज़्यादा देर तक के रख के और क्रिस्पी भी बना सकते हैं। ये मेरे घर में सभी खा लेते हैं, मतलब ऋषभ तक के खा लेता है। तो इसको अगर आप इसमें ना आलू का स्टफिंग डाल के बनाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सिंपल बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाएंगे, तो इस वजह से बस मैं प्लेन ही रख रही हूँ। और इसको अपना हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। और आप हरी चटनी के साथ इसको सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये क्लिप है, फिर मेरा घर का सारा काम हो चुका था और मैं नहा ली थी और मेरी पूजा भी हो गई थी। तो मैंने आज हेयर वॉश करी थी तो उसी को सुखा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना बहुत गर्मी चल रही है। तो मैं ना ड्रायर नहीं कर रही हूँ बालों को, क्योंकि वैसे ही सूख जाता है पंखे में। तो बस थोड़ा सा अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर वैसे ही खुला रख दूँगी तो सूख जाएगा। तो ऋषभ खा रहा है मैगी और मैं खा रही हूँ चीला, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो मैं खाना खा रही थी और फिर एक पार्सल आ गया था तो मैं गई थी पार्सल लेने। और ये पार्सल बहुत भारी था और मुझे पता भी नहीं था कि क्या है पार्सल में, और हस्बैंड ऑर्डर करे थे और मुझे बताए भी नहीं थे, तो मुझे इतना कुछ आइडिया तो था नहीं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा पार्सल है और इसको हम अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और पार्सल से निकला था हमारा जो स्टैंडिंग फ़ैन रहती है ना वो वाला, क्योंकि गर्मी इतना हो रहा है किचन में ना खड़ा होना मुश्किल हो रहा है।
तो एक दिन हस्बैंड कुछ किचन में कर रहे थे तो वो उनको बहुत गर्मी लगा था और वो पूरा भीग गए थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने तभी के तभी ऑर्डर कर लिए थे। फ़ैन किचन के लिए ही है, बट वही है ना, तो जब हम चॉपिंग वगैरह किचन में करते हैं तो लगा सकते हैं, बाकी जब हम कुकिंग करेंगे तो लगा नहीं सकते क्योंकि गैस तो फिर ऑफ ही हो जाएगा। बट उन्होंने ला लिए थे तो फिर अच्छा ही हो गया, क्योंकि एक स्टैंडिंग फैन रहना तो ज़रूरी है, घर में काम आ जाता है। तो हम लोग अभी ना बहुत इसके लिए स्ट्रगल करे थे ऋषभ और मैं, क्योंकि ये हो ही नहीं रहा था फिटिंग। फिर मैनुअल चेक कर करके हम लोग इसको फिट कर रहे थे। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है पंखा वगैरह फिट करने का, फिर देखते ही देखते फिर फाइनली हो गया था, बट बहुत मुश्किल हुआ था और इतनी गर्मी हो रही थी ना कि परेशान हो गए थे। इसको फिटिंग करने में ही बहुत दिक्कत जा रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी। और वहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी तो मैंने धूप लगाई थी, तो वही धूप हो गया था पूरा घर में, इसलिए कैमरा अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे ऋषभ और मैं बहुत बड़े वो मैकेनिक बन रहे थे और हमने फिर आखिर में इसको फिटिंग कर ही लिए थे। और ऋषभ को इतना गर्मी लग रहा था, कुकी वो देख रहा था कब कब पंखा लगे और मैं थोड़ा सा हवा ले लूँ पंखे का। तो मैं इसको फिटिंग कर ली थी, बट ना अच्छे से हुआ नहीं था। फिर बाद में जब हस्बैंड आए ना, उसके बाद उन्होंने फिर से फिटिंग करे थे। और यहाँ पे हम दोनों हवा ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम दोनों बहुत थक चुके थे। और ये देखिए हमारा पंखा वाइट सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद ये सब कार्डबोर्ड सब पड़े हुए हैं, इसको फिर जमाना है सब। और फाइनली हमारा पंखा तैयार हो चुका था। ये जो फ़ैन आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि जो है ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से किचन में रखने के लिए ये फ़ैन आया है। और हस्बैंड ने कब ऑर्डर करे थे मुझे नहीं पता, बट हाँ किचन में रखा जाएगा ये फ़ैन, तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगा। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत हो जाएगी। तो ठीक है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।